बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, तो यकीन माने आपको किसी और से मांगना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ही आपको इतना अता कर देता है कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ते। तो पिछले दिनों मेरा कलीग मुझे बता रहा था कि सर जब मैंने हमारी कंपनी ज्वाइन करनी थी तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। मैंने अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर। वो पिछली कंपनी उसमें फंसा हुआ था, तो वो दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर, मुझे एक अच्छी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें मुझे मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी अता कर। तो कहता जब मैंने दुआ के लिए हाथ नीचे किए और आंखें खोली तो सामने मेरे जो बॉस थे उसे वो नज़र आए। तो उसने दिमाग में सोचा कि यार ये मुझे अल्लाह ताला ने कोई निशानी दी है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से मांग रहा था, तो अल्लाह ताला ने मुझे कोई ना निशानी दी है, तो क्यों ना मैं बॉस से बात करूं। तो उसने मेरे सीनियर से बात की कि सर मैं ऐसे ऐसे इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मैं बड़ा परेशान हूं, तो अगर आपके इस फैक्ट्री में है जॉब तो मुझे बताएं। तो फॉर्चुनेटली उस जॉब थी, टेरिटरी में एक सीट वैकेंट थी। तो बॉस ने कहा जी आप अली साहब से रब्ता कर लो। उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उसको इंटरव्यू किया, बंदा भी अच्छा था, तो हमने उसको हायर कर लिया। तो जब फिर बाद में जब हम मिले, हम बैठे, तो उसने मुझे वाक़या सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसे ऐसे मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो ऐसे ऐसे फिर मेरी ना दुआ कबूल हुई, मैं आपकी तरफ आ गया। तो ऐसे ही मुझे फिर एक और वाक़या याद आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, तो एक परिंदा जो कि बहुत ही अच्छा परिंदा था, बोलता बहुत प्यारा था, तो एक अमीर शख्स था, वो उस परिंदे को ख़रीदता है और ख़रीद के अपने घर ले आता है। उसको उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, जब वो बोलता, सुबह दोपहर शाम बोलता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहता जी मेरे पैसे तभी पूरे हो गए जब ये बोलता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा लुत्फ़ मिलता है कि जब ये बोलता है। तो उसने किया क्या कि जब वो ले तो आया, जब तकरीबन 1 महीना गुजरा तो वो खामोश हो गया। तो वो बड़ा परेशान कि मैं इतने पैसे लगाए हैं, तो ये अब परिंदा पहले तो बड़ा अच्छा बोलता था, बड़ा खूबसूरत बोलता था, मुझे बड़ा लुत्फ़ आता था इसकी बात सुन के, आवाज़ सुन के, तो अब मुझे वो लुत्फ़ नहीं आ रहा, सारी बात वो बोल नहीं रहा था। तो परेशान होकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते थे। तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि आप इस परिंदा मैंने बड़ा महंगा लाया हूँ, तो इससे पूछें ये बोलता क्यों नहीं है। ये पहले तो बड़ा अच्छा बोलता था, मुझे बड़ा लुत्फ़ आता था, मुझे बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था, अब ये बोल नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। इससे पूछें क्या मसला है, क्यों नहीं बोलता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि परिंदों की बोली जानते थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या मसला है। तो उसने बड़ी मज़े की बात बताई। वो कहता जी मैं ये शख्स समझता था कि पता नहीं मैं खुशी से बोलता हूँ, मैं खुशी से नहीं, मैं तो गम में बोलता था कि मैं कैद किया हुआ इधर, तो ये समझता था पता नहीं मुझे खुशी मिल, मैं खुश होकर बोलता हूँ। मैं खुश नहीं था, मैं रोता था, मैं इससे फरियाद करता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मेरा ख़ानदान है, मैं उसके पास जाऊँ ताकि मैं खुले आसमान में सांस ले सकूँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो लेकिन वो शख्स समझ रहा था कि शायद मैं खुशी से बोल रहा हूँ। तो एक दिन वो परिंदा कहता है, एक दिन मेरे पास मेरा दूसरा जो परिंदा है, मेरे दूसरे ख़ानदान का, वो आया, तो मुझसे कहता कि तुम पागल हो, तुम बोल रहे हो ऐसे। ये शख्स जो तुम्हें लेके आया वो ये समझ रहा है कि तुम खुशी से बोलते हो, वो तुम्हारी फरियाद नहीं सुन रहा, वो उसको ये नहीं पता कि तुम गमज़दा हो या उससे फरियाद कर रहे हो, वो ये समझता है कि तुम खुशी से बोल रहे हो और वो खुश होता है। तो ये सुन के वो कहता जी मैंने बोलना बंद कर दिया कि या सारी बात है कि जब मैं फरियाद करता हूँ उसको पता ही नहीं, वो तो कुछ और समझ रहा है, तो मैं क्यों बोलूँ। कहता मैंने बोलना बंद कर दिया और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से फरियाद की, अपने मालिक से फरियाद की कि अल्लाह मुझे आज़ादी दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस शख्स को कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको आज़ाद कर दो। तो वो सोचता है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए, फिर वो सोचता है कि ये कौन सा बोलता है, खैर उसको छोड़ दो, तो वो उसको आज़ाद कर देता है। बताने का मकसद ये था कि जब भी आपको किसी भी टेंशन, परेशानी या कोई भी चीज़ चाहिए तो अल्लाह से फरियाद करें, लोगों से फरियाद ना करें। लोगों से क्या होगा, एक तो आपकी जाग रसाई होगी, ठीक है, वो आप मुंह पे चाहे तो कुछ ना कहें, बाद में कहेंगे यार ये कैसा है, बस ये तो दुखी प्रोग्राम है जी, बोलता है, ये अपने दुख ही मुझे सुनाता है। लेकिन अल्लाह ताला से अगर आप दुख अपने डिस्क्राइब करेंगे, उससे मांगेंगे, उससे जो भी मांगे वो आपको देगा, और आपका राज भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा अल्लाह से मांगें। बहुत शुक्रिया।